अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। ये मिट्टी मुख्तलिफ ज़मीनों से ली गई थी ताकि इंसानों की फितरत में तनव्वुह हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में अल्लाह ताला ने ख़ास मसलहत रखी। जब फरिश्तों को इंसान की तख्लीक का इल्म हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया कि क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो कुछ जानता है जो फरिश्ते नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया और कहा कि अगर वो सच्चे हैं तो उन चीज़ों के नाम बताएं। फरिश्ते आजिज़ होकर कहने लगे कि ए अल्लाह, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना आपने हमें सिखाया है। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो उन चीज़ों के नाम बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए, जिससे ये साबित हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख़ास इल्म अता किया था। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें। सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। इब्लीस जिन्नात में से था और इसे अपनी तख्लीक पर गुरूर था। इसने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से। इस तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने इब्लीस को अपनी बारगाह से निकाल दिया और इसे शैतान करार दिया। इब्लीस ने अल्लाह से क़यामत तक की मोहलत मांगी ताकि वो इंसानों को बहकाए और उनको सीधे रास्ते से हटाए। अल्लाह ने इसे ये मोहलत दी, लेकिन फरमाया कि जो मेरे सच्चे बंदे होंगे उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत में रहाइश का बंदोबस्त किया और उनकी तन्हाई दूर करने के लिए हज़रत हव्वा को पैदा किया। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा जन्नत में खुश व खुर्रम रहने लगे और अल्लाह ने उन्हें जन्नत की हर नेमत से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया। शैतान जो पहले ही आदम अलैहिस्सलाम से हसद कर रहा था, उनको बहकाने की कोशिश में लग गया। इसने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को वसवसा दिया कि अगर वो इस दरख्त का फल खाएंगे तो हमेशा जन्नत में रहेंगे और कभी नहीं मरेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा शैतान के धोखे में आ गए और ममनुआ दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने इस दरख्त का फल खाया, उनके जिस्म से जन्नती लिबास उतर गया और वो नादिम होकर अपने आप को पत्तों से छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने उनको तंबीह की कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था, और क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया, अगर आपने हमें मुआफ़ न किया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली मगर उन्हें जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया कि अब तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारनी होगी और वहाँ तुम्हारी आज़माइश होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ज़मीन पर आकर आबाद हुए। यहाँ से इंसानों की नस्ल की शुरुआत हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में नबी का दर्जा दिया गया और उन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह की इबादत और उसके अहकामात पर अमल करने की तलक़ीन की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे अहम सबक यह है कि इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना और तौबा करना इसकी सबसे बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुआफ़ करके ये सिखाया कि जब भी कोई इंसान अपनी गलती का एतराफ़ करके सच्ची तौबा करे, अल्लाह इसे मुआफ़ करने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 1000 साल थी। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली और यूं नबुव्वत का सिलसिला आगे बढ़ता गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें यह भी सिखाता है कि ज़िंदगी में शैतान के वसवसों से बचना ज़रूरी है और हर हाल में अल्लाह की इताअत और उसके अहकामात पर अमल करना ही फलाह का रास्ता है।